केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। स्वागत है आप सबका आज के मुख्य खबरों में। कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस विधायकों को रेगुलर बेल, कोलकाता से लौटेंगे झारखंड। कैश कांड में कोलकाता में गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विकशल, कोनगाड़ी और राजेश कश्यप को कोलकाता हाईकोर्ट ने रेगुलर बेल दे दिया। पूर्व में इन तीनों विधायकों को अंतरिम बेल मिला था, लेकिन अदालत के निर्देश के कारण इन्हें कोलकाता से बाहर नहीं जाना था। अब तीनों विधायक कोलकाता से बाहर जा सकते हैं। खबर है कि कांग्रेस के तीनों विधायक आज गुरुवार रात तक झारखंड लौट आएंगे। यही नहीं, शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भी शामिल होंगे। नशे की हालत में मछली मारने के व्यक्ति ने अजगर को पकड़ा। गर्दन में ऐसे लिपटा देखकर दंग रह जाएंगे आप। नशे की हालत में व्यक्ति क्या कुछ कर दे, ये उसे तभी पता चल पाता है जब जान जोखिम में पड़ जाए। कुछ ऐसी घटना गढ़वा थाना क्षेत्र के परिहारा पंचायत के कीतासोती खुर्द गांव में सामने आई। शराब के नशे में कीतासोती खुर्द गांव निवासी बिरजालाल राम भुइया ने अजगर को पकड़कर अपने शरीर में लपेट लिया, लेकिन अब अजगर ने उसकी गर्दन को जकड़ने लगा। तब बिरजालाल जान बचाने के लिए गुहार लगाने लगा। इसकी जानकारी मिलने पर बिरजालाल के बेटा ने अपने दोस्तों की मदद से उसके शरीर से लिपटे अजगर को हटाकर पिता की जान बचाई। घटना बुधवार की शाम की है। इस घटना में बिरजालाल के शरीर में हल्की चोट भी आई है, लेकिन गांव में ही इसका इलाज कराया गया। सीएम हेमंत के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बाबूलाल बोले, ईडी ऑफिस जाइए और सब सच सच बताइए। झारखंड में सियासी बयानबाजियां जारी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी सिलसिले की ताजा कड़ी में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरोपों पर पलटवार किया। दरअसल बुधवार को सरकार आपके द्वार आपके कार्यक्रम के सिलसिले में सीएम हेमंत पाकुड़ में थे। वहां बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि जब से मैंने सत्ता बनाई है, विपक्ष रोज इसे अस्थिर करने का षड्यंत्र रचाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी मीडिया के सहयोग से झारखंड में रोज सरकार गिराती है, रोज बनाती है, रोज उनका मुख्यमंत्री चुना जाता है। अजीब हाल है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को धमकाना, बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी और अब मीडिया के कटघरे में खड़ा करके मुख्यमंत्री जी अपने घपले घोटाले को छिपाने की रोज कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एक भी दाल नहीं गलने वाली है। हेमंत सोरेन जी 17 नवंबर को ईडी दफ्तर जाइए और सब कुछ सच सच बताइए। सत्यमेव जयते। सीमा पात्रा को मिली जमानत। नौकरानी के दांत तोड़े और जलाया। जीभ से साफ करवाती थी टॉयलेट। घरेलू नौकरानी सुनीता खाखा के साथ प्रताड़ना के आरोप में जेल में बंद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की पत्नी सीमा पात्रा की अदालत ने राहत प्रदान की है। एसटी-एससी मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की है। अदालत ने 5 नवंबर को जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाई। उन्होंने 26 सितंबर को जमानत अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि सीमा महापात्रा और उनकी घरेलू नौकरानी सुनीता खाखा के केस की पूरे देश में चर्चा हुई थी। सुनीता खाखा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की प्रदेश संयोजक थी। उनके पति सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। सीमा पात्रा ने अपने घरेलू नौकरानी सुनीता खाखा पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। सीमा पात्रा ने सुनीता खाखा को बंधक बना रखा था। उसे बेल्ट से पीटती थी, उसके दांत और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, शरीर को जगह जगह जला दिया था। ऐसी हालत कर दी थी कि सुनीता को घिसट घिसट कर चलने पर मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, आपको बता दें कि जब कमजोर हो चुकी सुनीता फर्श पर टॉयलेट कर देती थी तो सीमा पात्रा उसे चटवाती थी। झारखंड में तेरे और मेरे आंकड़े पर दावों का जोर। सीएम हेमंत ने कहा, हमने खींची गाढ़ी लकीर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान इलाके के लोगों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विपक्ष पर भी जमकर बरसे और केंद्र सरकार से पूरा सपोर्ट न मिलने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने खुशहाल बचपन कार्यक्रम के तहत कुल 545.74 करोड़ रुपए लागत की 27 योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें 51 आंगनबाड़ी केंद्र, विभिन्न सड़कों पर उच्च स्तरीय पुल, ग्रामीण जलापूर्ति योजना, सहकारिता भवन एवं गोदाम, सड़कों का निर्माण एवं चेक डैम निर्माण के 60 करोड़ रुपए की 42 योजनाओं का उद्घाटन किया। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।